हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड टुडे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन से। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सब कुछ पढ़ ले, लेकिन हमें मालूम ना हो कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है, तो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। और क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल को मैं 3 पार्ट्स पे आपको बताऊंगी। इन द फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, मात्रा के आधार पर या राशि के आधार पर, और राशि के आधार के बाद जो दूसरा हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे अंशों के प्रकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड्स ऑफ द शेयर्स, और थर्ड पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार पर। तो पहला हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं जो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, राशि के आधार पर। हियर द 8 टाइप्स ऑफ द कैपिटल्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस क्लासिफिकेशन। यहाँ पर 8 तरह की हम लोग कैपिटल्स के बारे में जानेंगे, शेयर कैपिटल के बारे में। एथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड कैपिटल, अनपेड एंड द रिजर्व कैपिटल, इसके बारे में जानेंगे। और इसको थ्योरी के साथ में हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, क्योंकि थ्योरी समझ में आ गई, थ्योरी समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक आप लोगों को हम शेयर्स लेके, नंबर ऑफ शेयर्स इतने थे, इतना इशू किया, कितना बचा, एक प्रैक्टिकल जब तक हम उसका नहीं बताएंगे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एथोराइज कैपिटल से। तो इसकी जो थ्योरी है वो कहती है, it means the nominal value of the shares which company is authorized to issued by its memorandum। इसी एथोराइज्ड कैपिटल को कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में लिखती है। द एथोराइज कैपिटल इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द क्लॉज ऑफ द कैपिटल, अंडर द कैपिटल क्लॉज। ठीक, तो ये इसका जो भी विवरण होता है, इसका जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, ये कंपनी के मेमोरेंडम में होता है। क्या होती है ये? वो पर्टिकुलर कैपिटल होती है जिसको कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, जिसको कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित कर सकती है, और शेयर्स और कंपनी के लिए अंश पूंजी या कंपनी के लिए कैपिटल को अरेंज कर सकती है, रेस कर सकती है, या पूंजी की व्यवस्था कर सकती है। इट इज़ कॉल्ड द एथोराइज्ड कैपिटल। ओके, अभी हम लोग इसकी बात करें, फिर हम इसको प्रैक्टिकल से समझाएंगे। द सेकेंड इज द इशूड कैपिटल। व्हाट इज द इशूड कैपिटल? इसको क्लियर करते हैं। तो इशूड कैपिटल का मतलब होता है कि टोटल एथोराइज्ड कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती है। कंपनी स्टार्टिंग फेज में पूरी की पूरी कैपिटल को एक साथ इशू नहीं करती है। कंपनी पूरी कैपिटल को एक साथ इशू नहीं करती है, उसके कुछ हिस्से को ही कंपनी इशू करना चाहती है। तो उसकी हम लोग बात करेंगे। मैं इसको 2 हिस्सों में आपको समझाऊंगी। ये मैंने इसके 2 हिस्से बनाए हैं। एक तरफ से मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगी और एक तरफ से मैं आपको प्रैक्टिकल बताती जाऊंगी। तो एथोराइज कैपिटल का मतलब हमने कहा कि कंपनी नॉमिनल वैल्यू, तो यहाँ मैंने लिख दिया, देखिए ये मैंने इसको बना के रखा हुआ है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल सबसे पहले हम लोगों ने बात कही थी एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज कैपिटल क्या हो सकती है? सपोज करिए एक कंपनी की मैक्सिमम जो कैपिटल है अलाउड टू इशू इन मार्केट, जो उसको मार्केट में, बाजार में अलाउ की गई है निर्गमित करने के लिए, इशू करने के लिए, द मैक्सिमम कैपिटल अलाउड, मतलब पूंजी का अधिकतम भाग जो एक कंपनी बाजार में निर्गमित कर सकती है या पब्लिक को ऑफर कर सकती है। सपोज करिए इट इज़ द 10 lakhs इक्विटी शेयर्स। ये कंपनी ने, हम सपोज करके चल रहे हैं, डाटा लेकर चल रहे हैं, 10 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, इशू करना चाहती है। तो या ये कहा जाए कि मैक्सिमम जो कैपिटल है कंपनी की वो कितनी है? 10 लाख इक्विटी शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, तो ओवरऑल कैपिटल कितनी हुई?
अभी हमने आपको शेयर कैपिटल निकाल कर बताया था, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों की संख्या गुणे प्रति अंश का मूल्य बराबर आ गया आपका 1 करोड़। तो 1 करोड़ की कैपिटल कंपनी एथोराइज्ड है, इशू कर सकती है। कहाँ पे? मार्केट में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा द नॉमिनल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? मैक्सिमम इशू कर सकती है अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से मैक्सिमम जो कैपिटल है वो इतनी इशू कर सकती है एक कंपनी। वो कितनी? हम लोग एक डाटा लेकर चल रहे हैं, ये हो गया आपका 10 लाख इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर इशू कर रही है समता पूंजी। तो इस हिसाब से 1 करोड़ तक की वो कैपिटल को मार्केट में इशू करके कैपिटल अरेंज कर सकती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एथोराइज्ड कैपिटल, मतलब अधिकृत पूंजी। इसी को कहते हैं नॉमिनल, इसी को कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। तीनों ही शब्द हम लोगों ने ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम में पढ़े हैं। और इसको क्या क्या कहेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द मैक्सिमम कैपिटल अलाउड टू इशू इन मार्केट, अधिकतम पूंजी का वह भाग जो अधिकतम एक कंपनी मार्केट में निर्गमित कर सकती है, वो कहलाती है आपकी अधिकृत पूंजी। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा होगा। देन द सेकेंड पार्ट, वी कम टू द सेकेंड पार्ट पे आते हैं। पहला हो गया आपका अधिकृत पूंजी। द सेकेंड पार्ट इज द निर्गमित पूंजी, जिसको बोलते हैं हम लोग, इट इज द इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, नाम ध्यान रखिएगा। इशूड कैपिटल का मतलब होता है अ कंपनी issue capital as per requirement, company does not issue the whole capital in the beginning। एक कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैपिटल को इशू करती है मार्केट में। सब पूरी कैपिटल को वो मार्केट में इशू नहीं करती है। तो जितना हिस्सा कैपिटल इशू करेगी, जितना हिस्सा एथोराइज्ड का, अधिकृत का कंपनी मार्केट में लेकर जाएगी या मार्केट में उतारती है शेयर्स को, उसको हम लोग कहेंगे इशूड कैपिटल। जैसे यहाँ पर 10 लाख हमने कहा इक्विटी शेयर्स हैं, एथोराइज्ड हैं, अधिकृत हैं। कंपनी को 10 लाख इक्विटी शेयर्स नहीं बेचने हैं, कंपनी को ज़रूरत 50 लाख रुपए की है। कंपनी को ज़रूरत यदि 50 लाख रुपए की है तो कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है? 1 करोड़ में से यदि 10 रुपए के हिसाब से 50 लाख की कैपिटल चाहिए तो कंपनी तकरीबन 5 लाख शेयर इशू करेगी। यदि इसको आप डिवाइड करेंगे कि 1 करोड़ की कीमत 10 रुपए के हिसाब से है और कंपनी को 50 लाख की ज़रूरत है, तो इसका ठीक आधा हो जाएगा, हाफ पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी 50% शेयर इशू आपका है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, राशि के आधार पर। हियर द 8 types of the capitals are included under this classification। यहाँ पर 8 तरह की हम लोग कैपिटल्स के बारे में जानेंगे, शेयर कैपिटल के बारे में। एथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड कैपिटल, अनपेड एंड द रिजर्व कैपिटल, इसके बारे में जानेंगे। और इसको थ्योरी के साथ में हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, क्योंकि थ्योरी समझ में आ गई, थ्योरी समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक आप लोगों को हम शेयर्स लेके, नंबर ऑफ शेयर्स इतने थे, इतना इशू किया, कितना बचा, एक प्रैक्टिकल जब तक हम उसका नहीं बताएंगे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एथोराइज कैपिटल से। तो इसकी जो थ्योरी है वो कहती है it means the nominal value of the shares which company is authorized to issued by its memorandum। इसी एथोराइज्ड कैपिटल को कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में लिखती है। द एथोराइज कैपिटल इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द क्लॉज ऑफ द कैपिटल, अंडर द कैपिटल क्लॉज। ठीक, तो ये इसका जो भी विवरण होता है, इसका जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, ये कंपनी के मेमोरेंडम में होता है। क्या होती है? ये वो पर्टिकुलर कैपिटल होती है जिसको कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, जिसको कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित कर सकती है और शेयर्स और कंपनी के लिए अंश पूंजी या कंपनी के लिए कैपिटल को अरेंज कर सकती है, रेस कर सकती है या पूंजी की व्यवस्था कर सकती है। इट इज़ कॉल्ड द एथोराइज्ड कैपिटल।
ओके अभी हम लोग इसकी बात करें, फिर हम इसको प्रैक्टिकल से समझाएंगे। द सेकेंड इज द इशूड कैपिटल। व्हाट इज द इशूड कैपिटल? इसको क्लियर करते हैं। तो इशूड कैपिटल का मतलब होता है कि टोटल एथोराइज्ड कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती है। कंपनी स्टार्टिंग फेज में पूरी की पूरी कैपिटल को एक साथ इशू नहीं करती है। कंपनी पूरी कैपिटल को एक साथ इशू नहीं करती है, उसके कुछ हिस्से को ही कंपनी इशू करना चाहती है। तो उसकी हम लोग बात करेंगे। मैं इसको दो हिस्सों में आपको समझाऊंगी। ये मैंने इसके दो हिस्से बनाए हैं। एक तरफ से मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगी और एक तरफ से मैं आपको प्रैक्टिकल बताती जाऊंगी। तो एथोराइज कैपिटल का मतलब हमने कहा कि कंपनी नॉमिनल वैल्यू, तो यहाँ मैंने लिख दिया, देखिए ये मैंने इसको बना के रखा हुआ है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल सबसे पहले हम लोगों ने बात कही थी एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल क्या हो सकती है? सपोज करिए एक कंपनी की मैक्सिमम जो कैपिटल है अलाउड टू इशू इन मार्केट, जो उसको मार्केट में, बाजार में अलाउ की गई है निर्गमित करने के लिए, इशू करने के लिए, द मैक्सिमम कैपिटल अलाउड, मतलब पूंजी का अधिकतम भाग जो एक कंपनी बाजार में निर्गमित कर सकती है या पब्लिक को ऑफर कर सकती है। सपोज करिए इट इज द 10 लाख इक्विटी शेयर्स। ये कंपनी ने, हम सपोज करके चल रहे हैं, डाटा लेकर चल रहे हैं, 10 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, इशू करना चाहती है। तो या ये कहा जाए कि मैक्सिमम जो कैपिटल है कंपनी की वो कितनी है? 10 लाख इक्विटी शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है। तो ओवरऑल कैपिटल कितनी हुई? अभी हमने आपको शेयर कैपिटल निकाल कर बताया था, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों की संख्या गुणे प्रति अंश का मूल्य, बराबर आ गया आपका 1 करोड़। तो 1 करोड़ की कैपिटल कंपनी एथोराइज्ड है, इशू कर सकती है। कहाँ पे? मार्केट में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा द नॉमिनल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? मैक्सिमम इशू कर सकती है अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से मैक्सिमम जो कैपिटल है वो इतनी इशू कर सकती है एक कंपनी। वो कितनी? हम लोग एक डाटा लेकर चल रहे हैं, ये हो गया आपका 10 लाख इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर इशू कर रही है समता पूंजी। तो इस हिसाब से 1 करोड़ तक की वो कैपिटल को मार्केट में इशू करके कैपिटल अरेंज कर सकती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एथोराइज्ड कैपिटल, मतलब अधिकृत पूंजी। इसी को कहते हैं नॉमिनल, इसी को कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। तीनों ही शब्द हम लोगों ने, ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम में पढ़े हैं। और इसको क्या क्या कहेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द मैक्सिमम कैपिटल अलाउड टू इशू इन मार्केट, अधिकतम पूंजी का वह भाग जो अधिकतम एक कंपनी मार्केट में निर्गमित कर सकती है, वो कहलाती है आपकी अधिकृत पूंजी। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा होगा। देन द सेकेंड पार्ट, वी कम टू द सेकेंड पार्ट पे आते हैं। पहला हो गया आपका अधिकृत पूंजी। द सेकेंड पार्ट इज द निर्गमित पूंजी, जिसको बोलते हैं हम लोग, इट इज द इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, नाम ध्यान रखिएगा। इशूड कैपिटल का मतलब होता है अ कंपनी issue capital as per requirement, company does not issue the whole capital in the beginning। एक कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैपिटल को इशू करती है मार्केट में। सब पूरी कैपिटल को वो मार्केट में इशू नहीं करती है। तो जितना हिस्सा कैपिटल इशू करेगी, जितना हिस्सा एथोराइज्ड का, अधिकृत का कंपनी मार्केट में लेकर जाएगी या मार्केट में उतारती है शेयर्स को, उसको हम लोग कहेंगे इशूड कैपिटल। जैसे यहाँ पर 10 लाख हमने कहा इक्विटी शेयर्स हैं, एथोराइज्ड हैं, अधिकृत हैं। कंपनी को 10 लाख इक्विटी शेयर्स नहीं बेचने हैं, कंपनी को ज़रूरत 50 लाख रुपए की है। कंपनी को ज़रूरत यदि 50 लाख रुपए की है तो कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है? 1 करोड़ में से यदि 10 रुपए के हिसाब से
50 लाख की कैपिटल चाहिए तो कंपनी तकरीबन 5 लाख शेयर इशू करेगी। यदि इसको आप डिवाइड करेंगे कि 1 करोड़ की कीमत 10 रुपये के हिसाब से है और कंपनी को 50 लाख की ज़रूरत है, तो इसका ठीक आधा हो जाएगा, हाफ पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी 50% शेयर इशू करना चाह रही है, 50%। तो 1 करोड़ का आधा हुआ 50 लाख, और 50 लाख यदि की कैपिटल की यदि ज़रूरत है तो 50 लाख की कैपिटल इशू करना चाहती है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी या उसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 50 लाख इज़ डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 5 लैक्स। आप इसको जब निकालेंगे तो इशूड कैपिटल 50 लाख को आप जब डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपके पास आ जाएगा 5 लाख शेयर्स। कंपनी क्या इशू करेगी? इफ़ कंपनी नीड्स रुपीज़ 50 लाख कंपनी विल इशू 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। कंपनी 5 लाख शेयर 10 रुपये के इशू करेगी। तो इशू करेगी मतलब निर्गमित करेगी, तो नाम से ही एकदम क्लियर हो गया। इसको कौन सी कैपिटल कहेंगे? इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। कितना इक्विटी शेयर्स था कंपनी के पास? इक्विटी शेयर्स थे कंपनी के पास 10 लाख और कैपिटल कितनी थी? 1 करोड़। तो 10 लाख की कैपिटल, 10 लाख के शेयर्स में से कंपनी 50% मार्केट में लाना चाहती है, तो 50 लाख शेयर हुए, और एक शेयर की कीमत यदि 10 रुपये है तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इशूड कैपिटल आएगी आपकी ₹50 लाख, ये आएगी आपकी 50 लाख। इसी को कहेंगे हम लोग इशूड कैपिटल। उसके बाद बचता है कि इशूड कैपिटल के बाद जो तीसरी कैपिटल आती है उसमें उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग जानेंगे कितना इशू कर दिया तो कितना बचा, इशू किया तो कितना बचा। तो यदि कंपनी ये 10 लाख शेयर्स में से 50% इशू कर रही है, मतलब 50 लाख शेयर इशू कर रही है, तो कितने शेयर कंपनी ने इशू नहीं किए? तो आप कहेंगे तुरंत आपका जो रिप्लाई होगा वो होगा 50 लाख कंपनी ने इशू किया तो 50 लाख कंपनी ने इशू नहीं किया, 85% इशू कर रही है। तो रेस्टेड शेयर्स कितने हुए? बचे हुए आपके अंश हुए 10 लाख के शेयर्स में से कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू कर दिया है। ठीक है, तो टोटल आपका शेयर हो गया 10 लाख, जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। उसमें से कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू कर दिए, निर्गमित कर दिए, तो ये तो निर्गमित पूंजी हो गई। बची कितनी? कुल में से इशूड को माइनस कर देंगे हम लोग, तो कुल शेयर हमारे पास 10 लाख, जिसमें से 5 लाख इशूड हो चुके हैं, ये आपका इशू हो चुका है। तो बचा कितना आपका? 50 लाख। ठीक है, तो 50 लाख, 10 लाख में से 50 लाख यदि शेयर इशू कर दिए तो बचे आपके 50 लाख शेयर्स। तो जो बचे का मतलब जो इशू नहीं किया उसको हम लोग कहेंगे, उसको जो कैपिटल कंपनी ने इशू की और जितना कंपनी ने इशू नहीं किया। ठीक है, कंपनी ने जितना इशू नहीं किया उसके हिसाब से जो इशू नहीं कर रही है उसको कहेंगे अनिर्गमित भाग या अनिर्गमित पूंजी। ठीक है, इसको कहेंगे अनइशूड कैपिटल। पूंजी का वह भाग जो कंपनी ने निर्गमित किया है और जो नहीं किया है उसी को कहेंगे अनइशूड या अनिर्गमित पूंजी। तीसरे सेक्शन पे चलते हैं। तीसरे सेक्शन में है हम लोगों का सब्सक्राइब्ड कैपिटल। द थर्ड इज द सब्सक्राइब कैपिटल। ये जो सेकंड आपने इशूड पढ़ा, इसमें 2 पार्ट हो गए। एक जो कंपनी ने इशू किया और जो इशू करने के बाद, निर्गमित करने के बाद बचा, उसको अनिर्गमित पूंजी बोलेंगे। तो इशूड कैपिटल में 2 हम लोगों ने चीज़ें देखी। तीसरी जो है वो है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल जिसको बोलते हैं हम लोग प्रार्थित पूंजी। इसके सेक्शंस भी हम लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा है सेक्शन एथोराइज्ड कैपिटल का, वो है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, ये क्लॉज 8। इशूड कैपिटल जो है वो है आपकी इशूड सेक्शन 2 सब क्लॉज 50 में मेंशन है।
तीसरी हम लोग बात करेंगे सब्सक्राइब्ड की। सब्सक्राइब्ड है आपकी 2 सबसेक्शन 8। तो इसके लिए हम लोग देखें कि क्या होती है सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, कंपनी ने जो पूंजी का निर्गमन किया, मे और मे नॉट बी सब्सक्राइब, जिसमें जो हिस्सा सब्सक्राइब्ड किया गया, सब्सक्राइब्ड कौन करेगा? पब्लिक, या जो एप्लीकेंट है, जो प्रार्थी है, जिसने एप्लीकेशन दी है कंपनी के शेयर्स को खरीदने की। इशूड कैपिटल मे और मे नॉट बी सब्सक्राइब्ड और टेकन अप बाय द पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। या इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसको पब्लिक सब्सक्राइब्ड करती है, द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। सीधा सा अर्थ समझिए, विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता सब्सक्राइब करती है, या सब्सक्राइब को हिंदी में कहा जा सकता है अभिदत्त करती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब कैपिटल। इसको समझें कैसे? यदि हम लोगों को अभी हम लोगों ने कहा कंपनी ने 50 लाख इशू किया और 50 लाख इशू नहीं किया, ठीक है। तो तीसरा जो है सब्सक्राइब कैपिटल, तो हम लोग कहेंगे इशूड के बारे में, इफ व्हेन कंपनी इशूड 5 लाख शेयर्स, कंपनी ने यदि 5 लाख शेयर इशू कर दिया, इट इज नॉट श्योर दैट ऑल शेयर्स विल बी टेकन बाय पब्लिक। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी उस सारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेगी, ले ही लेगी, या हो सकता है मोर सब्सक्राइब भी हो सकती है। मतलब जितना हमने इशू किया, जितना हमने निर्गमित किया, या तो उतने के लिए एप्लीकेशन मनी नहीं मिल पाएगी, या हो सकता है उससे ज़्यादा के लिए मिल जाए। तो हम यहाँ 2 ले रहे हैं। मान लीजिए 5 लाख शेयर्स इशू किए और 6 लाख के लिए आवेदन आ गया। 5 लाख शेयर्स इशू किए और 6 लाख के लिए यदि आवेदन आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी जो 5 लाख के शेयर है उससे ज़्यादा उसके पास एप्लीकेशन है, लेकिन कंपनी बाउंड है। कंपनी के पास जो लिमिट है बांटने की वो कितनी है? 5 लाख। 5 ही लाख में कंपनी सब्सक्राइब कराएगी। 6 लाख आया है तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन, या इसको कहते हैं अति अभिदान, ज़रूरत से ज़्यादा की डिमांड आ गई। दूसरा हो सकता है कि यदि सारे शेयर्स के लिए डिमांड ना आए, सभी ना मांगे जाएं, 5 लाख के लिए यदि आवेदन नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन नहीं आ रही है, मान लीजिए आ गई 4,80,000 के लिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? यदि पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, मीन्स सब्सक्राइब कर दिया, और जो एप्लीकेशन आया वो आया आपके पास 4,80,000 के लिए, 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000। एक शेयर की कीमत हो गई 10 रुपये। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो देखेगी कि जो रूल है अलॉटमेंट का, वो क्या कहता है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो 90% सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। यदि 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तो कंपनी पैसे को वापस कर देती है। तो पहले तो ये देखा जाए कि क्या यहाँ 90% है, तो 5 लाख का यदि 90% निकालेंगे तो मतलब हम लोग 90% का हमको सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। कंपनी को एप्लीकेशन मनी को वापस करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आवेदन राशि को वापस नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ने सब्सक्रिप्शन का 90% ले लिया है। कंपनी को जो अभिदान राशि होती है, सब्सक्रिप्शन मनी होती है, उसका 90% कंपनी को मिल गया 10 रुपये शेयर के हिसाब से। तो यहाँ कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% मिल गया है, तो वहाँ पे कंपनी को एप्लीकेशन मनी या आवेदन की राशि को वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो हिस्सा कंपनी की कैपिटल का पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उसको क्या कहेंगे? वेरी सिंपल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी, क्योंकि इतने 4,80,000 के लिए एप्लीकेशन मनी आ चुकी है 10 रुपये के हिसाब से। तो 10 रुपये के हिसाब से यदि मनी आ चुकी है तो इसका मतलब लोगों ने 90% यदि भुगतान कर दिया है 4,80,000 के हिसाब 4,80,000 शेयर्स पे, तो अब कंपनी को ये कंपनी की कहलाएगी आपकी शेयर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो
ये कंपनी की कैपिटल जो इशू की गई और जो कंपनी को मिल गई है उसको कहेंगे हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल या अभिदत्त पूंजी। अब बात आती है इसमें अनसब्सक्राइब्ड कौन सा पोर्शन हुआ, वो कौन सा हिस्सा है। जैसे हम लोगों ने देखा इशूड में कंपनी ने 10 लाख में से 5 ही लाख शेयर इशू किए यहाँ पे, तो हम लोगों ने कहा 50% सब्सक्रिप्शन कंपनी की है। यहाँ पे 5 लाख आना चाहिए सब्सक्रिप्शन, आ रहा है 4,80,000, 4,80,000 के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो कितना परसेंटेज बच गया या कितना हिस्सा अनसब्सक्राइब्ड हुआ, अनसब्सक्राइब्ड रह गया जिसको सब्सक्राइब पब्लिक ने नहीं किया, तो उसकी यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से देखिएगा सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा या इशूड कैपिटल का वो पार्ट, सच पार्ट यहाँ लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल मे नॉट बी सब्सक्राइब्ड। ध्यान दीजिएगा, हाफ कर लीजिए इसको, द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल यहाँ से छोड़ दीजिए, मे नॉट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, उसको क्या कहेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल में वो होता है जिसको कंपनी इशू करती है, निर्गमित करती है और जनता उसको ले लेती है, जिसको सब्सक्राइब कर लेती है, यानी मिनिमम जो 90% है वो पेमेंट कर देती है। तो सब्सक्राइब कर दिया, तो यहाँ पे जो हिस्सा नहीं सब्सक्राइब किया उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो इसको आगे हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए 4,80,000 रुपये, सॉरी 4,80,000 जो शेयर्स थे, इधर हर शेयर की कीमत थी आपकी 10 रुपये। ये इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, इसको कहेंगे सब्सक्राइब जो हम लोगों ने निकाला। इशूड में से सब्सक्राइब को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा हमको अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स। तो ये जो शेयर्स थे ये हो गए आपके अनसब्सक्राइब्ड, जिसको बोलते हैं अप्रार्थित। ठीक, अप्रार्थित कितने हुए, 5 लाख में से 4,80,000 माइनस करेंगे, 5 lakhs माइनस 4,80,000 इक्वल टू 20,000 शेयर्स विच इज अनसब्सक्राइब्ड या विच इज नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस वाली कैपिटल को क्या बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। इज दैट क्लियर? नाउ द फोर्थ पार्ट, द फोर्थ कैपिटल विच इज हियर कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल को हम लोग बोलते हैं मांगी गई या याचित पूंजी। मांगी गई, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप मतलब मांगना, किसी भी चीज को मांगना। तो किस चीज को हम मांगेंगे, किस चीज को हम मांगेंगे? तो कैपिटल का वह पार्ट जो पेमेंट के लिए डिमांड किया जाता है, सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर द पेमेंट, जिसके भुगतान की बात कही जाती है, पब्लिक से कंपनी डिमांड करती है, मांगती है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। इज दैट क्लियर? अब हम लोग समझे कॉल्ड अप कैपिटल है क्या। ओरली तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से कह दिया, जरा प्रैक्टिकली देखें क्या है। यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल में 4,80,000 शेयर्स, 4,80,000 इक्विटी शेयर्स, पर शेयर वैल्यू हम डिसाइड करेंगे। इधर पे पहले हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, मैंने इसको बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने कहा जो शेयर की वैल्यू थी वो 10 रुपये थी। एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10 रुपये। 10 रुपये शेयर की कीमत थी। इस 10 रुपये को कंपनी ने जब बांटा तो कैसे बांट दिया? इंस्टॉलमेंट हम लोग बना ले रहे हैं। एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, तो टोटल कंपनी को कितना मिलना चाहिए? 5 और 3 8 रुपये। ठीक है, और कितना नहीं मांग रही है कंपनी? 2 रुपये। ठीक है, कब नहीं मांग रही है? जब कंपनी इशू कर रही है शेयर्स को, अलॉट कर रही है। आवंटन के समय तक कंपनी ने सिर्फ कितना मांगा? एप्लीकेशन का 3 रुपया और अलॉटमेंट का 5 रुपया। तो इस जो मांगा उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। मांगा कितना? एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मतलब आवेदन की राशि और आवंटन की राशि। इसमें पर शेयर 3 रुपए और अलॉटमेंट पर 5 रुपए देना है पब्लिक को। पब्लिक देगी कंपनी को शेयर्स के बदले में। तो 4,80,000 शेयर्स कंपनी के सब्सक्राइब हुए, जिन पे 8 रुपए मिलेंगे। 8 रुपए किस हिसाब से? 3 रुपए एप्लीकेशन मनी के और 5 रुपए अलॉटमेंट के। आवेदन के 3 रुपए और आवंटन के 5 रुपए, कुल मिला के 8 रुपए जो मिलेगा कंपनी को 4,80,000 शेयर्स का, वो कहलाएगा आपका कॉल्ड अप कैपिटल। यानी 4,80,000 गुणे 8,
4,80,000 शेयर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 8 विच इज कॉल्ड द कॉल्ड अप कैपिटल। यही पूंजी मांगेगी कंपनी। अब बात आती है कि जो नेक्स्ट इसमें है अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी। अनकॉल्ड अप कैपिटल का मतलब हुआ वो पर्टिकुलर, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे ध्यान से देखिएगा, इंस्टॉलमेंट का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा है, जिसको इसने लिखा कॉल। कॉल मीन्स मांगेंगे इन फ्यूचर। कितना डिसाइड किया, एक शेयर 10 रुपए का था, 8 रुपए कंपनी को मिल रहे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। क्या नहीं मिल रहा है, 10 में से 8 माइनस कीजिए तो बचेगा 2 रुपया। तो 2 रुपए जो कैपिटल कॉल करेगी उसी को हम लोग कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। तो अनकॉल्ड कैपिटल को क्या कहेंगे, सच पार्ट ऑफ द कैपिटल which has not been called for payment। पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी ने भुगतान के लिए जनता से नहीं मांगा है, वो क्या हो गया, कॉल्ड अप। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कितना आएगा उसको ध्यान दीजिए। 10 रुपए में से 10 रुपए टोटल वैल्यू, 8 रुपए मिल रही है, तो अनकॉल्ड जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी अनकॉल्ड पर शेयर, प्रति अंश 2 रुपए आएगा। इज दैट क्लियर। अगले पर हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे थ्योरी इसकी देखेंगे, पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल प्रदत्त पूंजी। प्रदत्त पूंजी का मतलब जो भुगतान की गई, जो दी गई। तो सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी, कुल पूंजी का वह भाग जो क्रेडिट किया गया एज पेड अप, एज इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर इशूड। जो निर्गमित पूंजी का वह भाग या पूंजी का वह भाग जो जनता ने दे दिया है, भुगतान कर दिया है, जिसको कंपनी ने क्रेडिट किया है, जमा कर लिया है, उसी को हम लोग कहते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है। तो पेड अप कैपिटल का मतलब जितना जनता से कंपनी को मिल गया उसको कहेंगे पेड अप। और अनपेड अप क्या हो जाएगा, जितना कंपनी ने अभी नहीं दिया। तो हम लोग अभी इस दोनों चीज को यहां समझेंगे। पेड अप में ध्यान से देखिए, सपोज करिए ये हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे हैं डाटा, यहाँ से हम लोग डाटा को बदल रहे हैं। सपोज करिए 4,80,000। तो ये जरूरी नहीं है कि 4,80,000 4,80,000 शेयर्स जो आपकी ये कहा जाए सब्सक्राइब्ड हो गई थी, उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे लोग पैसा पूरा आगे दे ही देंगे। हो सकता है 8 रुपये जो है, ये जो 8 रुपये है, यदि कंपनी को मिल जाते हैं तब तो पेड अप है। और यदि 8 रुपये में से कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है तो वो हो जाएगा अनपेड अप। तो कौन सा हिस्से की बात करेंगे, मामले पर हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे थ्योरी इसकी देखेंगे, पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल प्रदत्त पूंजी। प्रदत्त पूंजी का मतलब जो भुगतान की गई, जो दी गई। तो सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी, कुल पूंजी का वह भाग जो क्रेडिट किया गया एज पेड अप, एज इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर इशूड। जो निर्गमित पूंजी का वह भाग या पूंजी का वह भाग जो जनता ने दे दिया है, भुगतान कर दिया है, जिसको कंपनी ने क्रेडिट किया है, जमा कर लिया है, उसी को हम लोग कहते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है। तो पेड अप कैपिटल का मतलब जितना जनता से कंपनी को मिल गया उसको कहेंगे पेड अप। और अनपेड अप क्या हो जाएगा, जितना कंपनी ने अभी नहीं दिया। तो हम लोग अभी इस दोनों चीज को यहां समझेंगे। पेड अप में ध्यान से देखिए, सपोज करिए ये हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे हैं डाटा, यहाँ से हम लोग डाटा को बदल रहे हैं। सपोज करिए 4,80,000। तो ये जरूरी नहीं है कि 4,80,000 4,80,000 शेयर्स जो आपकी ये कहा जाए सब्सक्राइब्ड हो गई थी, उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे लोग पैसा पूरा आगे दे ही देंगे। हो सकता है 8 रुपये जो है, ये जो 8 रुपये है, यदि कंपनी को मिल जाते हैं तब तो पेड अप है। और यदि 8 रुपये में से कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है तो वो हो जाएगा अनपेड अप। तो कौन सा हिस्से की बात करेंगे, मान लीजिए 4,80,000 4,80,000 में से 4,70,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के लिए 8 रुपये मिल गया। अभी भी 10,000 शेयर होल्डर्स ने
अंशधारियों ने पूरा पैसा नहीं दिया। तो 4,70,000 4,70,000 इक्विटी शेयर्स पे यदि 8 रुपये मिल जा रहा है, कंपनी को मिल गया, तो ये कहलाएगी पेड अप कैपिटल विच इज़ पेड बाय द पब्लिक। कितनी? 4,70,000 शेयर्स। 10,000 पे लोग नहीं दे रहे हैं, मान रहे हैं हम कि 4,80,000 में से 4,80,000 में से 4,70,000 पर हमको 8 रुपये मिल गया। 8 रुपये यहाँ, 3 रुपये और 5 रुपये, 8 रुपये यदि कंपनी को मिल गया तो दैट इज़ द पेड अप कैपिटल। और जो नहीं मिला, रेस्टेड कितना? 4,80,000 में से आपने जब 4,70,000 माइनस किया, डिडक्ट करेंगे आप 4,80,000 पे से 4,70,000, तो पता चलेगा कि 10,000 ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं जिन पर कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिला है। हो सकता है एप्लीकेशन मनी मिल गई क्योंकि सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं, ये सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं तो उनको तो हम शामिल करेंगे ही करेंगे। इन्होंने सब्सक्राइब्ड किया है, 3 रुपये दिया है तो सब्सक्राइब्ड हो गया। लेकिन यदि इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया 5 रुपये का, तो हम लोग देखेंगे कितना इनसे मिला। तो 10,000 शेयर होल्डर से यदि 3 रुपये के हिसाब से हमको मिल गया, तो कंपनी को जो मिला, रिसीव्ड हुआ एप्लीकेशन मनी, वो पेड अप कैपिटल। और जो नहीं मिला, कितना नहीं मिला? 5 रुपये अलॉटमेंट का यदि नहीं दे रही है, तो कंपनी का 10,000 शेयर होल्डर या 10,000 शेयर्स पे कंपनी को 5 रुपये के हिसाब से यदि राशि नहीं मिली, अमाउंट नहीं मिला, तो विच इज़ कॉल्ड द अनपेड कैपिटल। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजर्व कैपिटल की। यहाँ पे अनपेड कैपिटल हो गया, ध्यान दीजिए, फिर से इसको क्लियर कर लीजिए। 4,70,000 शेयर्स ही 4,80,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हुए, जिसमें एप्लीकेशन मनी का 3 रुपये मिल गया। अलॉटमेंट पे लोगों ने नहीं पैसा दिया, और ये जो अलॉटमेंट पे लोगों ने मनी नहीं दी वो 10,000 शेयर्स के थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स के सब्सक्राइबर थे। तो कितना दिया? 3 रुपये दिया। और कितना नहीं दिया? 5 रुपये नहीं दिया। तो 3 रुपये जो दिया वो आपकी पेड अप कैपिटल, जो ये दत्त पूंजी, और जो नहीं दिया वो अदत्त पूंजी। तो इसको हम लोग लिख देंगे दत्त पूंजी, और जो दूसरा हिस्सा है इसको लिख देंगे हम लोग अदत्त पूंजी। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि इसमें कॉल मनी को नहीं लेंगे। कॉल मनी ये जो एरियर के फॉर्म में है, आप कॉल इन एरियर पढ़े होंगे या अनकॉल्ड कैपिटल पढ़े होंगे, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग अलॉटमेंट तक के हिस्से को शामिल कर रहे हैं, जब तक कंपनी शेयर को अलॉट करेगी। उसके बाद के हिस्से पे अब हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपकी रिजर्व कैपिटल, जिसको हम लोग कहते हैं संचित पूंजी। अ कंपनी मे हैव अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल एज रिजर्व कैपिटल। थोड़ा सा इसको समझाना दूसरे ढंग से हम लोग समझेंगे कि अंश पूंजी का एक भाग जो कंपनी, अंश पूंजी का एक भाग जो कंपनी संचय के रूप में रखती है, जो कंपनी के समापन के लिए संचित रखी जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो मिला उसमें से, ऐसा नहीं है, जो मिला है उसमें से कंपनी रिजर्व नहीं करेगी, संचय नहीं करेगी। इस संचित या रिजर्व कैपिटल का जो रिलेशन होता है ये यहाँ से होता है, कॉल से, जो कंपनी को मिलने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 हिस्से हो गए। एक तो ये जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा पेड अप कैपिटल। अब यहाँ से शुरू होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का जो संबंध होता है वो अनकॉल्ड कैपिटल से होता है। कंपनी डिसाइड करती है कि अनकॉल्ड का एक पार्ट लेगी, बाकी कंपनी लाइफ टाइम में नहीं लेगी। यानी लाइफ टाइम का मतलब जब तक कंपनी चल रही है वो उसको हिस्से को नहीं मांगेगी, उसका एक हिस्सा ले लेगी। तो जो अनकॉल्ड था वो कितना था? 10 रुपये में कंपनी ने डिसाइड किया 2 रुपये। इसको 2 पार्ट्स में बांट लेगी। पहला बांट लेगी 1 रुपये और फिर दूसरा भी बांट लेगी 1 रुपये। तो कुल कितना हो गया? 2 रुपये। टोटल हुआ 2 रुपये। तो कह रही है कि 1 रुपये तो हम मांगेंगे, कॉल करेंगे, कॉल इन एरियर, लेकिन इस 1 रुपये को डिमांड नहीं करेंगे पब्लिक से। कब तक? जब तक कंपनी का लाइफ टाइम है, यानी कंपनी का जब तक जीवन काल है, कंपनी सही सलामत चल रही है, इस 1 रुपये को कंपनी नहीं लेगी, वो सिर्फ इस रुपये को डिमांड करेगी। तो जो हिस्सा कंपनी नहीं लेती है, ये वाला दूसरा पार्ट, इसी को रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। और इसके लिए कंपनी मेंशन करती है कि अपने लाइफ टाइम में इस 1 रुपये को नहीं लेगी। किस लिए लेगी? ओनली इन द पर्पस ऑफ
ओनली इन द पर्पज़ ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी का समापन होगा तभी इस तरह की कैपिटल को कॉल किया जा सकता है, या इस तरह की अनकॉल्ड कैपिटल को कंपनी डिमांड करेगी। तो इसको ऐसे समझा जाए, अनकॉल्ड कैपिटल थी 2 रुपये पर शेयर, कंपनी ने 2 बना लिया, फर्स्ट और सेकेंड, 1 रुपये और 1 रुपये। 1 रुपये कंपनी डिमांड करेगी और 1 रुपये जो है रेस्टेड ₹1 विल डिमांड इन फ्यूचर व्हेन कंपनी विल बी वाइंड अप। 1 रुपये जो ये होगा वो जीवन काल में नहीं मांगेगी। जीवन काल का मतलब वाइंड अप के पहले, वाइंड अप के समय में डिमांड कर सकती है, मांग सकती है। तो रिजर्व कैपिटल कितनी बनेगी? 1 रुपये के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, इसके हिसाब से हम लोग रिजर्व कैपिटल बनाएंगे। तो 4,80,000 हमारे सब्सक्राइबर थे और 1 रुपये के हिसाब से हमको मिल जाएगा 4,80,000 रुपया। तो ये हमारी हो गई रिजर्व कैपिटल, और इसको कंपनी कॉल नहीं करेगी, अभी नहीं मांगेगी। अभी का मतलब अलॉटमेंट के बाद नहीं मांगेगी, ये इसको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करती है। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि सेक्शन 99 विच इज़ कंसर्न टू द रिजर्व कैपिटल, जो संचित पूंजी से जुड़ा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक कंपनी जो है, ये वाला पोर्शन ध्यान में रखिएगा, रिजर्व कैपिटल सेक्शन ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए 99। इसमें कंपनी लिखेगी द बैड पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, द बैड पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। कौन सा अनकॉल्ड कैपिटल कौन सी है? 2 रुपये, ठीक है। अनकॉल्ड कैपिटल का इसको इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखा जाए अनकॉल्ड कैपिटल थी हमारी 2 रुपये, तो ये 2 रुपये, तो वही यहाँ लिख रहे हैं द बैड पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब हम लोगों ने कहा था न मांगी गई पूंजी या अयाचित पूंजी। अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी अपने जीवन काल में नहीं मांगेगी। द बैड पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल आ गई आपकी 1 रुपया, कंपनी ने डिसाइड किया, ठीक है। इफ़ नॉट टू कॉल, इट नॉट टू कॉल, इसको कॉल नहीं करेगी, इसको पब्लिक से डिमांड नहीं करेगी एक्सेप्ट पर्पज़ ऑफ वाइंड अप। तो इसके लिए एक लाइन लिखी जाती है, स्पेशल रेजोल्यूशन या विशेष प्रस्ताव इसके लिए होता है। और कंपनी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड्स एंड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन दैट कंपनी अंडर सेक्शन 99 द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी एंड द पर्पज ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी। इसको तब तक कॉल नहीं करेगी जब तक कंपनी का जीवन काल है, और इसको यदि कंपनी कॉल करती है तो वो सिर्फ, इसको यदि कंपनी मांगती है तो वो सिर्फ कब मांगेगी? पर्पज़ ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी का समापन होने वाला होगा, तब इस 1 रुपये की या इस अनकॉल्ड कैपिटल की कंपनी डिमांड करती है। अयाचित पूंजी को तब कंपनी मांगती है। तो इस तरह से हम लोगों ने कई तरह की कैपिटल्स को देखा। और अब क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट notifications. Like and share this video. Thank you.